कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। दफा 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी लीडरान को नजरबंद कर दिया गया है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां ठप होकर रह गई थीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेकेंड लाइन लीडरशिप ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में कल खवातीन विंग की जानिब से इजलास तलब किया गया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग का पार्टी हेडक्वार्टर में इजलास मुनक्किद हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में तौसी और पार्टी के दीगर लीडरान की नजरबंदी पर अफसोस जाहिर किया गया। पार्टी के सूबाई तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कॉरपोरेटर्स को खबरदार रहने की तलकीन की। जो हालात हम देख रहे हैं, जो बीजेपी कोशिश कर रही है, हमारी गुजारिश यही रहेगी जो भी सेक्युलर माइंडेड काउंसलर्स हैं कि वो जो बीजेपी का इस टाइम पे जो उनको कोशिश कर रही है, रागिब कर रही है उनकी तरफ जाने को, कि उनसे दूर रहें, जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और बीजेपी के जो मंसूबे हैं, क्योंकि उनका सिस्टम हमेशा ऐसे ही रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में वो कॉन्स्टिट्यूशन को बालाताक रख के सिर्फ़ और सिर्फ पावर चाहते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे जो सीनियर लीडरान हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं, उसमें साहिब का लेजिस्लेचर्स है, बड़े पुराने ओहदेदार है, सीनियर क़यादत, फारूक साहब पर कल ही 3 महीने पब्लिक सेफ्टी एक्ट की तौसीक की। कोई जवाज़त नहीं बनती है उस जैसे नेशनल स्टेचर के लीडर को बंद रखने की। जब क़यादत बाहर आ जाएगी उसके बाद वो मजलिस आमला का इजलास बुलाने के मालिक है, वहाँ क्या डिसीजन होगा, क्या लाहे अमल होगा आगे के लिए, ये उन पर मुनहसर है। उधर भद्रवा के कोठल गांव के लोगों में एक पुरस्रार बीमारी का डर फैला हुआ है। मिस्रा मागरे नामी शख्स के 4 बच्चे पोलियो मुखालिफ कतरे पीने के बावजूद अचानक से माजूर होने से लोगों में काफी डर पाया जा रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे सायर हुसैन की ये रिपोर्ट। भद्रवा के कोठल टांटा में रहने वाले मिस्रा मागरे और शफीका बेगम के दर्द का अंदाजा शायद उनके बगैर कोई और नहीं लगा सकता। इनके 3 बच्चे हैं। अगरचे इनके बच्चे तंदुरुस्त थे, लेकिन जैसे ही ये 5 साल के हुए तो ये तीनों एक नामालूम बीमारी का शिकार हो गए। इनके एक बेटे की 16 बरस की उम्र में मौत भी हो गई। इस गरीब खानदान को अपने बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए दरकार रकम दस्तयाब नहीं है। मागरे का कहना है कि इन्हें किसी तरह की मदद भी नहीं मिली है। मागरे पेशे से मजदूर हैं। इन्होंने सरकार और दीगर मुतल्लिकीन से मदद की अपील की है। एक तो मार गया 16 साल का, एक तो 17 साल का, एक तो 12 साल का, ये भी एक ही जगह है, एक तो 9 साल का, ये तो एक ही जगह है। हम ये करें, हम तो इसी की खिदमत में है, तो ये तो पूरी जाती है मेरे दिन को। हम हमारा दिल कहता है कि कुछ इनको बनना चाहिए, इनके लिए इलाज के लिए कुछ ऐसे बनना चाहिए, तो मदद नहीं मिला अभी तक। हमारा दिल तो रोते है कि इनको कुछ इलाज बनना चाहिए, इनको कुछ नहीं इलाज नहीं के लिए है नहीं उतना मेरे पास। उधर कोठल गांव के लोगों में भी अब इस नामालूम बीमारी के फैलने का डर पाया जा रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इलाके में डॉक्टरों की एक टीम रवाना करने की अपील की है। ये बहुत गुर्बत में है, बहुत गरीबी है, इसको 5-6 लाख इसको कर्जा है सर। तो अगर गवर्नमेंट से हो सकता है कोई इमदाद इसको करवाना, गवर्नमेंट करेगा तो ये इलाज करवा सकेगा। तो कोई डॉक्टर की टीम यहाँ भेजे, बहुत मेहरबानी करके अगर गवर्नमेंट कोई डॉक्टरों की टीम भेजेगा इधर, तो इनको ज़रा चेक करके, ताकि पता चलेगा कि इधर उधर मत ये बीमारी फैलेगा। इस मसले को जब न्यूज़ 18 ने डीडीसी डोडा की नोटिस में लाया तो उन्होंने इस मामले को उजागर करने के लिए न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। डीसी ने कहा कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करेंगे।
अभी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन पहली बार जो है फर्स्ट हैंड वो आई है। इमीडिएटली सीएमओ को उसके बारे में डायरेक्शंस दे दिए जाएंगे कि जो भी नेसेसरी टीम है उसको भिजवा के वो इवैल्यूएट करके एक रिपोर्ट सादर करे ताकि आगे की कार्रवाई हम कर पाएँ। अगर इस तरीके का कुछ सामने आया है कि जो है बड़े पुअर और ये है और कोई ब्रेड अर्नर का भी कुछ नुकसान हुआ है तो उसमें जो भी हो सकेगा वो उनको वो किया जाएगा, हेल्प की जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतलकीन इस मसले को लेकर ठोस कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। कश्मीर में पानी के वसाइल को आम लोगों के साथ साथ सरकारी इदारे खुद आलूदा कर रहे हैं। जीरो ब्रिज के करीब कश्मीर की लाइफ लाइन समझे जाने वाली दरियाई जहलिम में आए दिन आलूदा पानी डल और चोटी कोल से डाला जा रहा है। आज भी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने ये नज़ारा कैमरे में कैद कर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह आलूदा पानी जहलिम में डाला जा रहा था। पिछले साल हजारों मछलियां जहलिम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई थीं। यहाँ पर मौजूद कई लोगों ने इस मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। देखिए तो कलर से ही, इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, कलर से ही पता चलता है कि वो कितना गंदा पानी है। लास्ट टाइम भी हुआ था, यहाँ पे बहुत मछलियाँ मरी थी। और इस चैनल में ये जो पानी बहुत टाइम से है और वही पानी व्यर्थ में मिक्स हो रहा है। मुझे लगता है कि वह बर्बाद हो रही है, वह तबाह हो रही है, जिसको हम जहलिम भी कहते हैं, और ये जहलिम तबाह हो रहा है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। इससे एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमारी लाइफ भी। हम ये जहलिम का वाटर पीते हैं लेकिन अब पीने के लायक ही नहीं। सर आप देखिए ना खुद ही, ये पीने के लायक है। वहाँ से गंदा पानी आ रहा है, इसमें जहलिम में जा रहा है। इसके लिए एक काम करना चाहिए, पहले फिल्ट्रेशन प्लांट रखना चाहिए बाहर, और फिर जो ये पानी इसको मतलब प्यूरीफाई करना है, फिल्टर करना है, उसके बाद इस पर छोड़ना है। क्योंकि जो हम डिपेंड है इसी पानी पे है। ये इसी जहलिम से जो पानी है वो आ रहा है हमारे घरों में, वो आ रहा है मतलब पूरे कश्मीर में, और हम पीते हैं फिर। इस बीच हालिया बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड आज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही। पीर पंजाल पहाड़ी में ताज़ा बर्फबारी की वजह से शाहरा पर जिला शोपियां में पीर की गली और दोबजन के मकामात पर 3 से 5 फीट बर्फबारी हुई है। हुकाम के शाहरा को बर्फबारी से पहले ही एहतियात के तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया था। कई रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक शाहरा से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जिला के करना और केरन के सड़क राबिते 6 रोज से बंद है। सैकड़ों अफराद कुपवाड़ा में दरमांदा हो गए हैं। मत्सिल और करना में कई अफराद अस्पतालों में परेशान हैं। इन्हें कुपवाड़ा पहुंचाने के लिए मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इन इलाकों के तलबा स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से कासिर हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर बर्फ हटाने की मांग की है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। ये इधर के इधर बांधा, मच्छर के मच्छर बांधा। दूसरी बात यह है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ टीचर से उठा के चट गाली तक पहुँचाना पड़ता है, तब तक जिंदा होया तो जिंदा है, मर गया तो मर गया। हमारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए हमें मच्छर सेक्टर में अभी तक पता लगा है, लेकिन हमें कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे वहाँ बंद है, यहाँ खोला है, कुछ बच्चे यहाँ आए, उनको भी यहाँ मौका नहीं मिलता है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारा एक विंग अलग से खोल दें कि जो हमारे मच्छर के बच्चे आए या डेट उसमें बढ़ा दें। पता नहीं है, ना फोन ना कुछ, ना बीमार ठीक है या मर गया, कोई उस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ भी कोई वो एसटीडियाँ छोड़ दें या नेटवर्क कोई खोल दें। स्पेल हुआ था स्नोफॉल का, उस वजह से हमारे जो तीनों बॉर्डर पासिस थे वो क्लोज हो चुके थे और तकरीबन 1 हफ्ते से जो लोग हैं वो कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। केरन सेक्टर का जो रास्ता है वो कल से अवेलेबल है और आज सुबह भी कुछ गाड़ियां सिविलियन ट्रैफिक की इधर से कुपवाड़ा से केरन की तरफ और केरन से कुपवाड़ा की तरफ दोनों तरफ की मूवमेंट अलाउ की गई है। बाकी दोनों एक्सिस के ऊपर आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो शुरू कर दिया गया आज सुबह से, और इंशाल्लाह कल दोपहर के बाद तक शायद हमारे को जो रोड है वो क्लियर मिलेगी स्नो की, और ट्रायल रन के बाद हम पैसेंजर और सिविलियन ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने पहले से ही एक ट्रायल रन टंगधार का किया है, और हमने भी जो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस था और हमारा हेल्प डेस्क था वो हमारे नए डीपीएल के हेलीपैड पर बिल्कुल अवेलेबल है, और हमने जो नए फेयर्स हैं, और इस बार हमने केरन और मच्छल सेक्टर को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिकमेंडेशन सिविल एविएशन को भेजी है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि अब फॉग और जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर है, तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से जैसे ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हेली सर्विसेज है वो सिविलियंस के लिए।
उधर राजौरी में बर्फबारी की वजह से आज मुसलसल चौथे रोज भी कई राबिता सड़कें बंद रही। कोटरंका बुदल रोड और कोटरंका खास रोड समेत दीगर सड़कों का राबिता बंद है। जिला के पहाड़ी इलाकों जैसे दरहाल, डेरे की गली और थाना मंडी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बुधल, डेरे की गली और खास इलाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट चुके हैं। सड़क राबिता बंद रहने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। न्यूज़ हेडलाइंस